बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। पिछले लेक्चर में हमने 1962 के आइन के मुतालिक डिटेल से पढ़ा था। अब 1962 का आइन जो है वो तो नाफिज हो गया, नाफिज अमल था और जो है ये सदारती निज़ाम था। सदारती निज़ाम के अंदर जो है वो सदर को ही सारी अहमियत हासिल थी, सदर के पास सारी पावर थी और उस वक्त सदर अयूब खान थे। 1962 के कानून को फैसलाबाद के घंटाघर से तशबीह दी जाती थी, क्योंकि फैसलाबाद के घंटाघर में उसके 8 बाज़ार हैं और जिस बाज़ार से भी वहाँ एंटर हो तो आपको वो सामने घंटाघर नज़र आता है। तो इसलिए इसको कहा जाता था कि ये सदारती निज़ाम फैसलाबाद के घंटाघर की तरह है, क्योंकि जहाँ से भी आ जाए, जो भी कानून बनाना चाहे तो आगे जो है वो सदर खड़ा नज़र आता है, यानी सदर की मंजूरी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। तो ये बांग्लादेश की अलहदगी जो है 1971 में हुई, लेकिन उसके पीछे जो है एक पूरी तारीख है, यानी पाकिस्तान बनने से लेकर 1971 तक के जो तमाम हालात व वाक़यात हैं वो बांग्लादेश को अलग करने का सबब बने। सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद एक तो कौमी क़यादत का फुक़दान था ही था, फिर लियाकत अली ख़ान की शहादत हो गई और जो है उसके बाद कोई भी शख्स जो है वो ऐसा नहीं था कि जो दोनों हिस्सों को सही तरीके से लेकर चलता और दोनों के हकूक़ का ख्याल रखा जाता। सबसे बड़ी ज्यादती जो है मशरक़ी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ जो की गई वो ये था कि वो बांग्लादेश जो हमारा मगरबी पाकिस्तान, हम चारों सूबे थे उस वक़्त, चारों सूबों की आबादी से ज़्यादा आबादी जो है वो बांग्लादेश की थी, लेकिन उसको भी एक सूबे के तौर पर कंसीडर किया गया और इधर जो है इसको 4 यूनिट्स रखे गए और उधर एक ही उसको रखा गया। तो जाहिर है जब 5 यूनिट्स में डिवाइड किए जाएंगे तमाम वसाइल, तो उनके हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो इस वजह से उनकी जो है वो हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, उनकी गुर्बत में इजाफा होता चला गया, वो तरक्की आगे नहीं कर सके। तो जिसकी वजह से जो है बंगालियों के दिलों में शुरू से ही जो है वो नफ़रत पनपने लगी, शुरू से गुस्सा, गम गुस्से में वो आ गए। दूसरी चीज़ जो है उसके बाद उनको जो है वो ज़ाहिर है मुआशी और माशरती लिहाज से किसी भी तरीके से उनको सही हकूक़ हासिल ना हो सके। फिर उनकी इक़्तिसादी बदहाली जो है वो उसकी वजह भी यही थी। मशरक़ी पाकिस्तान में हमेशा से इक़्तिसादी तौर पर बदहाली का शिकार रहा। तक़सीम हिंद से पहले भी इसकी पसमानदगी का सबब मगरबी बंगाल का हिंदू सनतकार और हिंदू ज़मींदार था। ये हमने उसमें भी पढ़ा था पहले, जब बंगाल को तकसीम किया गया कि हिंदू जो है उनकी सनत पर छाए हुए थे और अब भी जो है वो इसकी इक़्तिसादी बदहाली की वजह जो है वो हिंदू ही थे। मशरक़ी पाकिस्तान की मईशत पर अभी भी वो छाए हुए थे और कसीर आबादी में पर मुश्तमिल ये सूबा अपने मखसूस जोग्राफी हालात की वजह से इतनी जल्दी सनतकारी के असरात हासिल करने में नाकाम रहा। ज़ाहिर है नई स्टेट बनी थी, नया मुल्क बना था, तो उसमें एक वक्त चाहिए था, लेकिन हिंदू पहले ही जो है वहाँ की मईशत पर काबू थे, तमाम कारोबार जो है हिंदुओं के इख्तियार में था। तो इस वजह से बंगाली जो है वो तरक्की नहीं कर सके। तो पूरी कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में बांग्लादेश जो है वो मुआशी तौर पर पसमानदा ही रहा। इससे मुकामी आबादी के अंदर जो है एहसास महरूमी पैदा हो गया, जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में नमूदार हुआ। फिर हिंदू सातजा का मनफी रवैया, मनफी किरदार। ज़्यादातर बांग्लादेश के अंदर जितने तालीमी इदारे थे उनके अंदर जो सातजा हैं वो हिंदू थे। अब हिंदुओं ज़ाहिर है सातजा के हाथों में जो है वो कच्चे जहन होते हैं बच्चों के, उनको जिस तरफ मर्जी मोड़ लें। तो ये हिंदू सातजा जो है वो मनफी ख्यालात पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान यानी हमारी तरफ जो है उनके साथ दिलों में उनके नफ़रतें डाल दी, उनके जहनों को ख़राब कर दिया और शुरू से ही बच्चों को जो है वो दूसरे मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी कि वो नस्ल जो पक के तैयार हुई, जो 1971 तक जो बनी, वो नफ़रत लेके अपने जहनों में बड़ी हो रही थी, जवान हो रही थी। फिर बंगाली ज़ुबान का मसला था, शुरू से ही अंग्रेज़ी को नाफिज कर दिया गया, बंगाली को जो है वो नहीं उसकी तरफ तवज्जो दी गई। फिर जब बंगालियों ने इस पर एहतजाज किया और जो है वो बंगाली ज़ुबान के हक़ में उन्होंने तहरीक शुरू कर दी,
तो शुरू में तो खैर जब तक कायद-ए-आज़म थे तहरीक उसी वक्त शुरू हो गई थी, लेकिन कायद-ए-आज़म की भारी भरकम शख्सियत की वजह से ये तहरीक उस वक्त तो दब गई, लेकिन जो है वो ख़त्म ना हो सकी। और फिर 1956 के आइन के अंदर जो है बंगाली और उर्दू दोनों को सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज करना पड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो चीज़ें बंगालियों के दिलों में बैठ चुकी थी, तो ये 1956 के आइन में इसको नाफिज करना भी जो है उनके दिलों का गम गुस्से को दूर ना कर सका। फिर सूबाई तअस्सुबात आ जाती है जी। मशरक़ी पाकिस्तान की कुल आबादी पाकिस्तान की जो 56% थी, यानी इधर हमारे मगरबी पाकिस्तान में 44% थी और वो 56%। तो यकीनन असूलन तो उनका हक सबसे ज़्यादा बनता था, लेकिन उनको उनकी आबादी के लिहाज से तनासुब नहीं दिया गया। नुमाइंदगी का उन्होंने मुतालबा किया ऐवान ज़ेरी में भी और ऐवान बाला में भी, यानी सूबाई असम्बलियों में भी, कौमी असम्बली में भी, सारों के अंदर जो है उन्होंने अपनी आबादी के लिहाज से अपनी नुमाइंदगी का मुतालबा किया, जिसकी बिना पर बंगाली और पंजाबी जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो गए, क्योंकि यहाँ वाले सियासतदान जो है हमारे मगरबी पाकिस्तान के, पंजाबी, सिंधी, ये सारे जो है, पंजाबी ख़ास तौर पे वो सियासत में बराजमान हो चुके थे। तो वो नहीं चाहते थे कि अब बंगालियों को जो है वो उनका ड्यू जो हिस्सा है वो दिया जाए। फिर सियासतदानों के इलाक़ाई सियासत जो थी, 1954 में मुस्लिम लीग इंतखाबात हार गई, ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म वफ़ात पा गए, लियाकत अली ख़ान शहीद हो गए। उसके बाद जितने लोग थे उन पर जो है वहाँ के बंगाली लोग जो एतबार करने के सिचुएशन में नहीं थे। वो अपना जो है कह लें कि जो एक साख थी मुस्लिम लीग की वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इसी वजह से 1954 में जो इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग उसमें हार गई और मैदान सियासत में सोहरवर्दी, भाषानी और फजल हक के हाथ से चला गया। यानी इधर जो है पंजाब के यहाँ पे ये सियासतदान थे और ये वहाँ बांग्लादेश में ये सियासतदान जो है सारे हार गए, जिन्होंने इक़्तिदार एक दूसरे से छीनने के लिए हिंदू अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने की तगदो शुरू कर दी। अवाम को साथ मिलाने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए और इस तरह कुर्सी के हसूल के लिए इन सियासतदानों ने इस कुर्सी के पाए तोड़ने के लिए पॉलिसी अमल की। यानी सियासतदान जो है आपस में वो अपनी खींचातानी में मसरूफ़ हो गए और बांग्लादेश के उधर से वो जमात हार भी गए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फिर भी वो एक दूसरे से इक़्तिदार छीनने की कोशिश में लगे हुए थे। फिर यहाँ पे ये यूबी आमराना दौर का किया गया है, लेकिन यहाँ मैं इस चीज़ से इत्तफाक़ नहीं करती, क्योंकि ये किताबें जो प्रिंटेड होती हैं इसमें हिस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर वैसे ही नहीं दिखाई जाती। मतलब जिस गवर्नमेंट के दौर में जो चीज़ आती है उसको जो चीज़ सही लगती है वो अपने हिसाब से उसमें हिस्ट्री के अंदर जो है रद्द-बदल करते चले जाते हैं। यहाँ पे अयूब ख़ान के दौर को आमराना दौर दिखाया गया है, जबकि वो ऐसा नहीं था। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, पूरे मुल्क के अंदर जितनी तरक्की हुई किसी भी शोबे के अंदर, चाहे वो ज़राअत के अंदर है, चाहे वो मईशत के अंदर है, चाहे वो सनत के अंदर थी, या पानी के जितने डैम बनाए गए वो अयूब दौर में बने, जितनी सनतें लगी वो अयूब दौर में लगी, जितने जो है वो बैंकारी के काम हुए, मतलब जितना भी तरक्की का दौर था वो बेहतरीन पाकिस्तान की तारीख़ में अगर रोशन बाब एक कहा जा सकता है तो वो अयूब ख़ान का दौर था। उस वक़्त जो है वो ये भुट्टो साहब उभर के आए और भुट्टो साहब जो हैं वो अयूब ख़ान के साथ साथ थे और कह लें कि उनको उस वक़्त अपना बाप भी कहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो अपना मकासद हासिल करते गए और जो है वो फिर उन्होंने भुट्टो साहब ने इक़्तिदार लेने की कोशिश की और उसके बाद फिर अयूब ख़ान को जो है वो कह लें कि गालियों तक से नवाजा गया। तो बहरहाल वो ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं। असल में फ़ौज को लाने वाला फ़ौज का कसूर इतना नहीं होता आने में, हमेशा से इसके पीछे सियासतदान ही होते हैं। सियासतदान ही फ़ौज को मजबूर करते हैं, ऐसे हालात पैदा करते रहे हैं कि फ़ौज को जो है आके माशाल्लाह लगाना पड़ा। और जितनी भी आज तक के तरक्की हुई है वो हमारी माशाल्लाह के दौर में ही पाकिस्तान के अंदर हुई है और किसी भी दौर में नहीं हो सकी। अब इस दौर में अब जो चल रहा है, अब जाके कुछ नए डैम्स का आगाज़ हुआ, वरना वो वही डैम थे जो अयूब ख़ान के दौर में बने हुए जिन पे गुजारा कर रहे थे।
तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यही लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मुजीबुर रहमान का 6 नुकाती फार्मूला। अब मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के सियासतदान थे। बांग्लादेश के अंदर जो है ये जो जब इंतखाबात बांग्लादेश मुस्लिम लीग तो हार गई, लेकिन मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश का उस सियासतदान के तौर पर उभर कर सामने आया। ये बेसिकली उस वक्त ये 3 ख़ानदान कह लें कि तीनों, एक पाकिस्तान में भुट्टो ख़ानदान, बांग्लादेश में ये मुजीब ख़ानदान था, और जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो गांधी ख़ानदान। ये सारे तीनों ख़ानदान जो हैं वो कह लें कि एक ही सफ़ के एक ही तरह के लोग थे। अब तीनों मुल्कों के अंदर अपने अपने मफादात की जंग इन्होंने लड़ी, और इन तीनों फैमिलीज़ के, इनके तीनों के एक ही किस्म का अंजाम हुआ। भुट्टो फैमिली में देख लें, कोई भी अपनी तबई मौत नहीं मरा, सबको गोलियां मारी गई, सब को जो है वो कत्ल किया गया। सियासत के पीछे सारे कत्ल हुए एक एक करके। इसी तरह मुजीबुर रहमान को भी जो है वो मारा गया। और उधर अगर गांधी ख़ानदान को देख लें तो एक एक करके सारों को, गांधी से लेके फिर इंदिरा गांधी और उसके बाद उनकी आगे नस्लों को आप देखते हैं सारे के सारे जो है गैर तबई मौत का शिकार हुए, यानी सबको मारा गया। ये सारे तीनों ख़ानदान इन्होंने ही जो है वो बेसिकली किरदार अदा किया। इधर भुट्टो साहब ये अपना इक़्तिदार जो है वो यहाँ पे जमाना चाह रहे थे, और बांग्लादेश को जो असल मुजीबुर रहमान जो है जो वहाँ पे कह लें कि असल उसका इंतखाबात में जब एक वो जीत गया और उसके पास अक्सरियत थी तो उसका हक़ था कि उसको हुकूमत दी जाए, लेकिन भुट्टो साहब ने जो है उसको हुकूमत देने के मुखालफत कर दी, क्योंकि ये ख़ुद चाहते थे कि ये हुकूमत में आए, जबकि इनके पास, भुट्टो साहब के पास इक़्तिदार नहीं था, जो अक्सरियत नहीं थी। तो मुजीबुर रहमान ने जो है वो 6 नुकाती एक फार्मूला पेश किया, जो कि क्या यहाँ पे है कि वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के लिए ज़हर कातिल साबित हुआ। इस फार्मूले का सबब ये था कि सूबों को अलग रियासतें बना दिया जाए और नीम वफाक कायम कर दिया जाए। मुजीबुर रहमान ने मुआशी बदहाली से पिसे अवाम को इस हद तक कर लिया कि जब तक मगरबी पाकिस्तान की ग़ुलामी ख़त्म नहीं हो जाती तो खुशहाल नहीं हो सकते। वो अपनी खुद साख्ता सूबाई खुद मुख्तारी के ड्रामे में कामयाब हो गए। बल्कि ये भी यहाँ पे भी मैं इस पॉइंट से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि वो खुद साख्ता नहीं थी, उसमें जो है वो हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा हाथ था। हिंदुस्तान ने जो है मुक्ति बहानी के ज़रिए वो उनकी अपनी फ़ौजें जो है बांग्लादेश के अंदर घुसा दी। बांग्लादेशियों के जहन पहले से जो है बच्चों को तैयार कर दिए हुए थे, उन्होंने साल हा साल उसातिज़ा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना के, और बहुत सारी जो है वो चीज़ें थी, उसमें सिर्फ मुजीबुर रहमान का कसूर नहीं था। फिर भुट्टो और मुजीब साहब के इख्तलाफात आ गए। भुट्टो मुजीब इख्तलाफात ने अलहदगी के मसले को मज़ीद हवा दे दी। इन दोनों के इख्तलाफात को ख़त्म करवाने के लिए मुज़ाकरात का एहतमाम किया गया, लेकिन चंदा कामयाबी ना हुई, यानी वो बिल्कुल ना हुई। भुट्टो ने 3 मार्च 1971 की कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट किया, जिससे मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान फासला बढ़ा, जो अलहदगी का मूजब बन गया। फिर है जी फ़ौजी कार्रवाई। 23 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने ऐलान बगावत कर दिया। बांग्लादेश के झंडे तक लहरा दिए गए और मगरबी पाकिस्तान के बाशिंदों और बिहारियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। बेसिकली ये कत्लेआम के पीछे इंडिया था, जिसके पीछे पेश नज़र फ़ौजी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। मेजर जनरल याकूब अली ख़ान ने फ़ौजी कार्रवाई से इनकार करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया और टिक्का खान को मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। टिक्का खान उस वक्त जो है वो गवर्नर मुकर्रर हुए। टिक्का खान ने संगीन कार्रवाई का इर्तकाब किया। इस कार्रवाई ने मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया और मरकज़ी हुकूमत अवामी हिमायत से और ज़्यादा महरूम हो गई। यानी जनरल जो याकूब अली ख़ान थे पहले वहाँ पे बांग्लादेश में, उन्होंने कहा कि मैं आम आवाम के ख़िलाफ़ जो है फ़ौज को इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो इधर हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने जो है वो उनको हटा के टिक्का खान को लगा दिया गया और टिक्का खान ने जो है वहाँ पे फ़ौज का इस्तेमाल किया, जिससे मज़ीद जो है इख्तलाफात और बढ़ गए।
फिर ये एक वाक़या आता है गंगा तैयारे का। भारत ने अपना एक गंगा तैयारा अगवा करके लाहौर पहुंचा दिया, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर आयद कर दी गई। इसके बाद इस तैयारे के अगवा का बहाना बनाकर भारत ने मगरबी पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान से फ़ज़ाई रब्ता मुनक़ते कर दिया। ये महज एक साजिश थी जो सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के लिए तैयार की गई थी। फ़िज़ाई राब्ते के ख़ात्मे से मशरक़ी पाकिस्तान ने असलहा की तरसील रुक गई उनके साथ। तो भारत बेसिकली बांग्लादेश को अलग करने में सारा का सारा किरदार जो है वो भारत का था। भारत ने जो है वो पहले दिन से ये सोचा हुआ था, और ये जो इतना 600 किलोमीटर का बांग्लादेश और मगरबी पाकिस्तान और इनके दरमियान जो फासले थे वो रखे ही इसी वजह से गए थे। और बीच की जो रियासतें थी, जितने इलाके थे, उन पर कब्ज़ा वो हिंदुस्तान को दिए ही इसलिए गए थे ताकि इसको या तो हिंदुस्तान के साथ जम कर दिया जाए बाद में, या फिर इनको जो है वो अलहदा कर दिया जाए। तो वो पहले दिन से ही इस चीज़ पर जो है वो काम कर रहे थे और जिसमें वो कामयाब हो गए। फिर इलाकाई जमातों की कामयाबी 1970 के इंतखाबात में दोनों सूबों में किसी भी बड़ी जमात को नशिस्तें हासिल ना हो सकें। मुजीबुर रहमान की अवामी लीग मशरक़ी पाकिस्तान में और भुट्टो की पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान में कामयाब हुए। सरहद और बलूचिस्तान में वली खान की नेप और जमीयत उलमा इस्लाम हज़ारवी ग्रुप कामयाब रहा। कोई पार्टी भी कौमी पार्टी कहलाने की मुस्तहिक ना थी कि जिसको इक़्तिदार सौंपा जाता। अवामी लीग को नुमाया अक्सरियत हासिल हुई, जिसके को इक़्तिदार देने में भुट्टो ने लेतो लाल किया और इत्तेहाद की फ़िज़ा मक्तर हो। यानी बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली, और इधर जो है हमारे मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो को अक्सरियत मिल गई। ठीक है, लेकिन हमारी इधर की आबादी जो है वो 44% थी, उनकी आबादी 56% थी। तो उसूलन अगर देखा जाता तो अक्सरियत मुजीबुर रहमान के पास थी और हुकूमत बनाना उनका हक था, लेकिन भुट्टो साहब ने जो है वो उनको ये हक ना दिया, और उन्होंने इस चीज़ पर अग्री ना किया कि मुजीबुर रहमान को हुकूमत दी जाए, तो जिसकी वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो गए। मेरी अपनी ज़ाती राय में बांग्लादेश पाकिस्तान हमारे से उनको अलग करने में सबसे अहम किरदार भुट्टो साहब ने सबसे बुरा किरदार जो अदा किया, और ये अलहदगी हुई ही इनकी वजह से थी। फिर भारत की फौजी मुदाखलत। भारत की मुसलसल कोशिश थी कि पाकिस्तान की सालमियत को किसी न किसी बहाने से कमज़ोर किया जाए। भारत ने अपनी सरहदों की हिफाजत का बहाना बनाकर मुक्ति बहानी के नाम पर तखरीब कार मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल कर दिए, यानी बांग्लादेश के अंदर उन्होंने अपनी फ़ौज को दाखिल कर दिया था, और 22 नवंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की अदम मौजूदगी में महसूर पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसे मजबूरन हथियार डालने पड़े, जिससे पाकिस्तान दो लख्त हो गया। अब वहाँ पे पाकिस्तान की तकरीबन 90,000 फ़ौज थी, लेकिन भारत ने जो बाहर से हमला कर दिया वो फ़ौज तो वहाँ पे थी, वहाँ बांग्लादेश के हालात को बेहतर करने के लिए, लेकिन बाहर से इंडिया ने हमला कर दिया और फ़ौज को महसूर कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारी 90,000 फ़ौज को हथियार डालने पड़े मजबूरन, और उसके बाद जो है बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। लेकिन अगरचे फ़ौज की जो है उस वक़्त उसको कह लें कि मजबूरन हथियार डालने पड़े, फ़ौज की कमज़ोरी कह लें कि नज़र आई, लेकिन उसके पीछे जो है सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था, जो बहुत अरसे से इस सारे गेम को प्लान कर रहा था, और उसमें जो है मज़ीद इजाफा भुट्टो साहब की गलत चीज़ों ने उसमें ऐड कर दिया। बड़ी ताकतों की साजिशें। इसके बाद आता है जी, भारत ने रूस के साथ 20 साला मुआहिदा पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे ने जनूब मशरक़ी एशिया में रूस और भारत के मुफादात को यकजा कर दिया। भारत को रूस से ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए हस्ब ज़रूरत सामान और तकनीकी इमदाद हासिल हो गई। इसके अलावा अमेरिका भी इन साजिशों में शामिल हो गया, जिसका सबूत ये मिला कि जब इसराइल ने अमेरिकी साख्त का असलहा भारत को फराहम किया तो अमेरिका मोतरस ना हुआ, लेकिन जो ही सऊदी अरब और उर्दन ने पाकिस्तान को असलहा देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो अमेरिका ने मना कर दिया। बहरहाल मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी बड़ी ताकतों के गठजोड़ का नतीजा भी थी, यानी इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। बुनियादी तौर पर गलतियां तो अपने अंदर से शुरू हुई। ठीक है, भुट्टो साहब का लालच इक़्तिदार में आने का, उधर मुजीबुर रहमान साहब वो भी अड़ गए, वो अपनी जगह
काफ़ी हद तक सही थे। बंगालियों के साथ वाकई ज़्यादती हुई थी, उनको उनकी जो है ड्यू जो है वो रिसोर्सेज नहीं दिए गए, उनका जो हक था वो नहीं दिया गया। फिर उनके साथ जो है वो इंतखाबात में जब मुजीबुर रहमान वहाँ से जीत गया तो उनको वो हक नहीं दिया गया, उस पर ये अड़ गए। फिर जाहिर है इन सारे हालात का फ़ायदा जो है वो दूसरी ताकतों ने तो उठाना ही था। इंडिया तो पहले ही तैयार था, वो वहाँ के लोगों के, बंगालियों के जहन भी बना चुके थे, बच्चों की तरबियत कर चुके थे। अब वो बच्चे जो हैं वो शुरू से लेके वो नौजवान बन चुके थे और वो कह लें कि उनके पास वोट की ताकत थी। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो फिर जाहिर है बड़ी ताकतें उस वक़्त अमेरिका और रूस थे, वो भी इस मैदान में कूद पड़े। तो ज़ाहिर है जब कोई मौका देता है, जब तक अंदर से मौका अगर ना दिया जाता तो बाहर वाले कुछ नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल ये एक तारीख कह लें, हमारी हिस्ट्री का एक बाब है, हमारा एक कह लें कि बाजू हमसे एक जुदा हो गया। पाकिस्तान के जो दो बाजू थे, एक जिस्म की तरह ये थे, और जब इसका दो लख्त कर दिया गया, उसके दो टुकड़े कर दिए गए, और उसके बाद फिर जाहिर है वो जो 1962 का आइन था वो तो तब तक ही चलना था, वो दोनों मुल्कों के दोनों हिस्सों के हिसाब से बना हुआ था। अब जब हमारे पास सिर्फ एक हिस्सा रह गया मगरबी पाकिस्तान, तो फिर इस हिस्से के हिसाब से कानून को, आइन को तब्दील करना था। तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आ गए तो फिर नया आइन बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी, और नया आइन जो है वो 1973 में लागू किया गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1973 के आइन के खद व खाल पढ़ेंगे।